नमस्ते दोस्तों। रक्षाबंधन 2026 रक्षाबंधन के दिन लगेगा चंद्र ग्रहण। क्या बदल जाएगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त? जाने पूरी जानकारी। साल 2026 का रक्षाबंधन कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। इस बार भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और स्नेह का ये पावन पर्व एक दुर्लभ खगोलीय घटना के साथ पड़ रहा है। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को रक्षाबंधन मनाया जाएगा और इसी दिन साल 2026 का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगेगा। ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चंद्र ग्रहण के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त बदल जाएगा? क्या ग्रहण का प्रभाव इस पवित्र त्योहार पर पड़ेगा? आइए जानते हैं धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय दृष्टिकोण और शास्त्रों के अनुसार पूरी जानकारी। रक्षाबंधन हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी लंबी आयु, सुख, समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है। बदले में भाई जीवन भर उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। यही कारण है कि इस पर्व का शुभ मुहूर्त विशेष महत्व रखता है। इस बार रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण होने की खबर ने कई लोगों को असमंजस में डाल दिया है। हिंदू धर्म में ग्रहण को एक विशेष खगोलीय घटना माना जाता है। ग्रहण के दौरान पूजा पाठ, मंदिरों के कपाट, भोजन और शुभ कार्यों को लेकर कई नियम बताए गए हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस बार राखी बांधने का समय बदल जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी पर्व के दिन ग्रहण पड़ता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। यदि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता तो उसका सूतक काल मान्य नहीं होता और धार्मिक कार्य सामान्य रूप से किए जा सकते हैं। वहीं यदि ग्रहण भारत में दिखाई देता है तो ग्रहण शुरू होने से पहले सूतक काल लग जाता है और उस अवधि में शुभ कार्य नहीं किए जाते। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान पूजा पाठ, देवी देवताओं की मूर्तियों का स्पर्श, शुभ कार्य, यज्ञ, विवाह, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, दान और घर की शुद्धि करने के बाद ही नियमित पूजा की जाती है। रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए केवल ग्रहण ही नहीं बल्कि भद्राकाल का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। शास्त्रों में भद्रा के समय राखी बांधना अशुभ माना गया है। मान्यता है कि भद्रा में किए गए शुभ कार्यों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए हर वर्ष पंडित और ज्योतिषाचार्य पहले भद्रा समाप्त होने का समय देखते हैं और उसके बाद शुभ मुहूर्त बताते हैं। यदि 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देता है और उसका समय राखी बांधने के शुभ मुहूर्त से पहले पड़ता है तो बहनों को ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर शुद्ध होकर राखी बांधनी होगी। वहीं यदि ग्रहण रात में हो और दिन के समय राखी बांधने का शुभ मुहूर्त उपलब्ध हो तो लोग सामान्य रूप से उसी समय राखी बांध सकेंगे। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि किसी भी पर्व पर अंतिम निर्णय पंचांग, ग्रहण के वास्तविक समय और उसकी दृश्यता के आधार पर लिया जाता है। इसलिए केवल ग्रहण की खबर सुनकर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सही जानकारी के लिए प्रामाणिक पंचांग या योग्य विद्वानों द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त का ही पालन करना चाहिए। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसके सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा और सम्मान का संकल्प लेता है। यही भावना इस पर्व को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों के लिए विशेष बनाती है। यदि ग्रहण के कारण शुभ मुहूर्त में कोई परिवर्तन होता है तो भी त्योहार की पवित्रता और भावनाओं में कोई कमी नहीं आती। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि शुभ कार्य हमेशा उचित समय और श्रद्धा के साथ किए जाने चाहिए। इसलिए रक्षाबंधन 2026 पर भी बहनों को प्रामाणिक पंचांग के अनुसार बताए गए शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधनी चाहिए। निष्कर्ष, रक्षाबंधन 2026 का पर्व चंद्र ग्रहण के कारण विशेष चर्चा में है।
हालांकि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं और उसका समय क्या होगा। यदि ग्रहण का प्रभाव दिन के शुभ मुहूर्त पर नहीं पड़ेगा तो राखी सामान्य समय पर बांधी जा सकेगी। लेकिन यदि ग्रहण और सूतक का प्रभाव रहेगा तो ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धि करके शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधना उचित माना जाएगा। इसलिए अंतिम शुभ मुहूर्त के लिए रक्षाबंधन से पहले जारी होने वाले प्रामाणिक पंचांग और ज्योतिषीय निर्देशों का अवश्य पालन करें। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज।